हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबोर्ड एंड दिस इज शिल्पी कंचन। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि आपका जो आईबीपीएस आरआरबी 2020 का नोटिफिकेशन आया है फॉर ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट। सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड देन इवेंचुअली वी विल सी कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, प्लस हम लोग सिलेबस देखेंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरीके से यू हैव टू डू वो हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So before starting the video, I would request you guys to subscribe to All Aboard and hit the bell icon so that you never miss any update. Okay, so now we shall see the tentative schedule. ये आप लोगों का अभी tentative है, इसमें थोड़ा सा changes हो सकते हैं आगे चल के। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेगा। सो मेक श्योर कि जब ये ओपन हो जाए रजिस्ट्रेशन तो आप जल्दी कर दो, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम जो है प्रीलिम्स का वो आपका होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए अगर कंडीशन उस समय तक नहीं अच्छी हुई, बट स्टिल वी हैव टू कीप इन माइंड कि एग्जाम हमारा सितंबर में है एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट इन फुल स्विंग। ओके, इसके बाद यदि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर मेंस की बात करें तो वो आपका होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। सो मे बी या अक्टूबर में हो सकता है या फिर नवंबर में हो सकता है। ओके, सो ये आप लोगों की डेट्स हो गई एंड नाउ आई विल डिस्कस विद यू दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। सो दिस इज द ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर। अगर हम लोग बात करें ऑफिस असिस्टेंट की और वहीं हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, जिसको यू गाइस आल्सो से पीओ, सो दोनों का ही जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम है। बट चूंकि जो क्लैरिकल एग्जाम होता है यानी कि असिस्टेंट के एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस थोड़े से इजी आते हैं एज कम्पेयर टू द वन विच इज ऑफ ऑफिसर्स लेवल। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों का देखिए मीडियम एग्जाम जो है इसके आगे स्टार मार्क लगा है, दैट मीन्स कि काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि अगर आप तेलंगाना से हो तो आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी के साथ में तेलुगु में भी एग्जाम देने की जो फैसिलिटी है वो रहेगी। समवन हु इज फ्रॉम असम कैन ऑल्सो गिव एग्जाम ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, और इफ ही वांट्स टू गिव एग्जाम इन असमीज he can also do that. Okay, so इसी वजह से यहाँ पर इस बार स्टार मार्क लगाया है बिकॉज नीचे काफी सारी लैंग्वेजेस दी गई थी। अब देखिए पेपर 2 होते हैं इसमें आपका इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता है, सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर दोस्त जिनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। नाउ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का एग्जाम होगा प्रीलिम्स में फॉर ऑफिस असिस्टेंट। सिमिलरली रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता है फॉर ऑफिसर। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो आपका क्लैरिकल एग्जाम होता है ये कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन के थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अगर आप लोग बात करो ऑफिसर का, तो हो सकता है आपको सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन ना मिले। सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, बाकी आपको ओवरऑल एग्जाम सेम ही होगा। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चंस ईच, 40 आपके होंगे रीजनिंग के और 40 होंगे मैथ्स के। सो देयर विल बी 80 क्वेश्चंस जो कि आपके 80 मार्क्स के होंगे और कॉम्पोजिट टाइम रहेगा 45 मिनट्स का। दैट मीन्स देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग विच इज अ गुड थिंग बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सो यू कैन फॉर्मुलेट योर ओन स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग रीजनिंग में अच्छे हो तो आप रीजनिंग का पेपर पहले दे सकते हो और बाद में मैथ्स का दे सकते हो एंड वाइस वर्सा। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन दिस पेपर। Now, candidates for both posts have to qualify in both the tests by securing minimum cutoff marks. That means कि हर एक सेक्शन का, रीजनिंग का और मैथ्स का, दोनों का एक सेक्शनल कट ऑफ जरूर होगा विच यू हैव टू क्लियर एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो हैव टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ। अब देखिए इन एग्जाम्स में जनरली सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम जाता है। हो सकता है आपका रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ 10 मार्क्स जाए, लेकिन क्या आप खुद सोचो आपके दोनों में 10-10 आए यानी कि 20 मार्क्स, तो आप कभी सिलेक्ट हो पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए टू सिक्योर मोर एंड मोर मार्क्स बिकॉज इनका कट ऑफ जो है काफी हाई जाता है। ओके, सो अब किस तरीके से प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू सी, लाइक व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये मैं अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगी। सो नाउ वी विल टॉक फर्स्ट अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये टॉपिक्स आपके प्रीवियस 2-3 ईयर्स से आ रहे हैं और इन्हीं के बेसिस पे आपका पेपर बनता है। नाउ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से 0 to 10 ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है पीओ के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना आए, वहीं क्लैरिकल एग्जाम यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन और एट मोस्ट 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सीरीज, आई डोंट थिंक रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पर आएगा, बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस बोथ एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के 2 से 3 सेट्स आ सकते हैं,
वहीं क्लैरिकल की बात करूं तो 2 सेट्स, लेकिन अगर पीओ की बात करो तो 2 सेट्स आपके डीआई के और 1 सेट आपका केसलेट का हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक केसलेट आ जाए और एक डीआई आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बैंकिंग एग्जाम, स्पेशली आईबीपीएस। सो ये आप लोगों का डेफिनेटली आएगा दोनों ही एग्जाम्स में, चाहे वो पीओ का हो या क्लैरिकल का हो। नाउ देयर आर मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस एज इन एजेस हो गया, एवरेज के क्वेश्चंस हो गए, देन प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन। these are very important topics if you talk about banking exams. so यहाँ से आपके 10 questions, ठीक है, 10 से 15 भी हो सकते हैं, but at least 10 questions will be there. so this is the overall I would say कि किस तरीके से कौन कौन से questions आने हैं, and a total of 40 questions will be there. Okay, so this is a chart for maths paper and this I have prepared by seeing past 2 to 3 year papers और उन्हीं के basis पे ये prepare करा है. So on the similar lines you will be seeing the paper for officer and assistant if I talk about maths. So officer में जो data interpretation है उसके 15 questions आपको देखने को मिल सकते हैं. Out of those 10 questions will be for from your bar diagram और pie chart और 5 questions केसलेट के. केसलेट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आने शुरू हुए हैं, इसके पहले नहीं आते थे. सो ऑन द सिमिलर लाइंस यू विल बी सीइंग कि एक क्वेश्चन आप लोगों का बार डायग्राम की, एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो केसलेट से जरूर आएगा. वहीं आप लोग अगर बात करो असिस्टेंट की, सो ओनली 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम डीआई. देन नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग नंबर, ये दोनों में ही 5-5 क्वेश्चंस इसके आपको देखने को मिलेंगे. लास्ट 2 to 3 ईयर से सेम पैटर्न इसका जो है वो फॉलो हो रहा है. देन सिंप्लीफिकेशन विच माइट नॉट कम इन ऑफिसर्स एग्जाम, लेकिन आपको असिस्टेंट में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिकली आप लोगों की जो कैलकुलेशन स्पीड है, कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन है, उसको टेस्ट करने के लिए होता है. सो यहाँ से डेफिनेटली 10 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सी, और ये बहुत ज्यादा ईजी होते हैं. लाइक दीज 10 क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इन लाइक 2 to 3 minutes और लाइक एट मैक्स 4 minutes, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे लाइक आप देख के ही उसको सॉल्व कर दोगे, यू इवन वुड नॉट रिक्वायर टू टेक योर पेन. ओके, सो ये वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बिकॉज 40 में से सिर्फ 10 नंबर जो है वो आपके डायरेक्ट यहाँ से आ रहे हैं. देन नेक्स्ट इज मिसलेनियस टॉपिक्स. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे वो डिस्कस करूंगी. 15 questions in your officers exam and 10 questions in your clerical exam will be from miscellaneous sections. Okay, so here you can see these are the important topics of quant which you have to prepare, and this is from the arithmetic section. So यहाँ पे profit and loss, percentage, then time in work, time, speed and distance, probability, then one question may be from average, mixture and allocation, यहाँ से तो जरूर आएगा question, ratio and proportion, mensuration. mensuration से बहुत ही easy questions आते हैं. डायरेक्ट आपको बस 2D और 3D के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, आप सिर्फ उसमें आपको वैल्यूज रखनी होती है. ज्यादातर क्वेश्चन आपको 2D का ही देखने को मिलेगा. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से भी इजी क्वेश्चन होता है, बस उसकी जो लैंग्वेज है वो 2 से 3 लाइंस में आपको दिखेगा एंड यू विल फील कि ये टफ है. नेक्स्ट इज एजेस. एजेस से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा और एक क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से. सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, कितने हैं, 3 3 6, यहाँ पे आपके ये 12 टॉपिक्स हैं. सो 12 टॉपिक में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ओके, सो ये वाले टॉपिक्स हमको जरूर पढ़ने हैं. Now, what are the important points which you have to keep in your mind while preparing for maths? First is simplification is an integral part, especially if you are preparing for clerical. So, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर approximation भी होता है. So, you don't have to calculate the exact figures. आप options देखो, अगर options इतने ज्यादा close नहीं है, then आपको exact figure नहीं calculate करना है और जल्दी से जल्दी इन questions को solve करना है. Now, one more thing is what you can do is that while you're preparing for your exam, you can also include at least 20-minute session of just solving questions like normal questions. आप लोग अपने आप से मल्टीप्लिकेशन लिख लो 58 into 35 और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो. अगर आप ओरली नहीं कर सकते हो, शुरू में थोड़ा बहुत लिख के करो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस डेवलप करना है कि यू कैन कैलकुलेट दीज क्वेश्चंस ओरली. ओके, सो इस तरीके से कुछ 10-15 क्वेश्चंस आप लोग खुद लिख के खुद प्रैक्टिस करो, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के. सो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट इज लर्न क्यूब्स, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स, टेबल्स. दिस विल डेफिनेटली हेल्प. ये आपको ना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा बट अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर्स ये सब देख के ही समझ में आ रहा है कि ये इसका है, सो आप तुरंत उसका आंसर निकाल लोगे. सिमिलरली जो आपकी नंबर सीरीज होती है वो भी कहीं ना कहीं आपके स्क्वायर और क्यूब्स पे ही बेस्ड रहती है.
कुछ होती है प्लस पे, कुछ माइनस पे, कुछ +2, लाइक ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर +2, स्क्वायर -2। सो अगर आपको ये सारी चीजें याद होंगी तो आप देख के ही समझ पाओगे। अगर वहां लिखा है 326 तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये 324 है, ये इसका स्क्वायर हो गया +2 हो गया, लाइक 18 स्क्वायर +2 हो गया 324। 363 दिया है तो अगर आपको पता है कि 19 स्क्वायर इज 361 +2 इज 363। सो इस तरीके की चीजें अगर आपको याद है तो आपको ये इन सारे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड एवरी ईयर। जैसे कि अगर हम बात करें पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में से आपको जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, बट डेफिनेटली वन क्वेश्चन फ्रॉम बोट्स लाइक अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रेन, ये जरूर देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी रिपीटेड, लाइक व्हिच हैव बीन रिपीटेड ओवर द इयर्स। ओके, देन एजेस का एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं उनके आप लोग ट्रिक डेवलप करने की कोशिश करो बाय वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस। इतने सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन अवेलेबल, सो यू कैन रेफर टू देम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देर आर 2 to 3 फिक्स पैटर्न्स इन मिक्सचर। मिक्सचर के जो क्वेश्चंस हैं 2 से 3 पैटर्न पे ही आते रहते हैं हर साल, सो वो हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं। नाउ मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉर्मूला, डोंट मेक लेंदी नोट्स। अगर आप लेंदी नोट्स बनाते हो तो वो आपको रिवाइज करने में बहुत मुश्किल होती है। सो ट्राई टू मेक योर नोट्स इन अ वेरी कंसाइज और इन अ वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म, जिससे कि अगर आपका एग्जाम 2 दिन के बाद है तो आप उसको पूरा की पूरा रिवाइज कर सको। वी डोंट वांट अनदर बुक विद अवर सेल्स बाय विच इज रिटन बाय by yourself only. So try to make your very short notes. ओके, सो अब हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी की। सो यहाँ पर चाहे आपका वो पीओ का एग्जाम हो या फिर क्लैरिकल का हो, आपको दोनों ही एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम पेपर देखने को मिलता है, बट अगेन क्लैरिकल में थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। प्लस आपको क्लैरिकल में हो सकता है कि एक पजल कम देखने को मिले। लाइक अगर रीजनिंग में हम देखें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को अगर कपल करके देखा जाए, सो यू विल बी सीइंग 20 questions in scale 1 paper, while there will be around 15 questions in clerical. Okay, so this is going to be the major difference. Apart from this, ज़्यादातर जो topics हैं वो same रहते हैं। So puzzles, as I have already said, यहाँ पर आप लोगों को शेड्यूलिंग का पजल जरूर करना है क्योंकि आजकल वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देन इनइक्वालिटीज इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स, लाइक आई वुड से कि आप 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। सो ऐसे टॉपिक्स जो बहुत सरल हैं, जिनको जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, आपको उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि यदि आपका कहीं से टाइम सेव होता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस तो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे कि मैथ्स में अगर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, भले ही सरल हो, लेकिन यदि आप 3 लाइंस का क्वेश्चन है, 3 लाइंस को पढ़ोगे तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो अगर आप इजी क्वेश्चंस में अपना टाइम सेव कर पाते हो तभी आप टफ क्वेश्चंस में टाइम को डिवोट कर पाओगे। ओके, फिर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक। इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे वर्ड्स को लिखना नहीं है, आप एक एक वर्ड को, जैसे क्या होता है कुछ लोगों की आदत है, मैंने देखा है वो सॉल्व करते टाइम क्या करते हैं, जितने भी जैसे लिखा डांस, रीता, ब्यूटीफुल, इसका कोई एक दिया हुआ है जैसे JKL, इस तरीके से उन्होंने उसकी कोडिंग करी है। नाउ आपको सारे वर्ड्स पहले नहीं लिखने हैं, आपको जो वर्ड मिलते जा रहे हैं आप उनका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखो। अगर आपने सोचा कि मान लो 15 वर्ड्स हैं उस कोडिंग में, आपने पूरे 15 लिख लिए, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं करके आपको आंसर्स डिड्यूस करने हैं जस्ट बाय सीइंग देम, और जो आंसर्स आपने डिड्यूस करे हैं वो आपको लिखना है। ओके, नाउ सिटिंग अरेंजमेंट, दिस इज अ वेरी आई वुड से अ बिग टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपके सर्कल के अरेंजमेंट आ जाते हैं, देन आजकल स्क्वायर के भी आने लगे हैं, पैरेलल रोज के आपको सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, देन फ्लोर का तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएगा। सो इस तरीके के कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं। अगर आप एक बिगनर हो या आप नए तरीके से शुरुआत कर रहे हो, नए सिरे से, आई वुड से कि आप नई शुरुआत करी है, देन फर्स्ट 1 मंथ जो आपका है, क्योंकि एग्जाम होगा 3 मंथ्स के बाद में, ठीक है, वी आर हैविंग 90 डेज। सो फर्स्ट मंथ आप लोग पूरा तरीके से अपना डेडिकेट करो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में, जिसमें आप सारे पजल्स आप एक एक बार अच्छे से उनको पढ़ भी चुके हो। पढ़ना एज इन, देखो पजल्स में पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पता हो कि पजल्स को शुरू किस तरीके से करते हैं। जैसे कि कोई भी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है तो उससे शुरू नहीं करना है, या लाइक ईदर और वाला, ठीक है। इसके अलावा नो के स्टेटमेंट से शुरू नहीं करना है। सो देयर आर few points which you have to keep in mind while solving puzzles. So if you are new, then you have to obviously learn by watching few videos, then you will get an idea. So सबसे पहले आपको वो सारी चीजें करनी है और उसके बाद आप लोगों को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करना है, ठीक है।
नाउ सिलॉग्स, अब देखिए सिलॉजिज्म से 5 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आएंगे, स्पेशली इन क्लैरिकल, और ऑल्दो आई वुड से कि दोनों में ही आएंगे। नाउ यहाँ पे आजकल कुछ नए तरीके के क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे ओनली अ फ्यू वाले, ठीक है, कि ओनली दीज आर दीज, फिर उसके बाद ओनली अ फ्यू वाला भी आजकल आने लगा है, ठीक है, सम नॉट, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि टफ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग टफ एंड बीइंग ट्रिकी, सो दीज आर अ बिट ट्रिकी, सो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि पहले इनको सीख लो देन करना। ऐसा नहीं कि चलो हमारे आज के टेस्ट में 5 सही हो गए, कल के में यार एक ही तो गलत हुआ, लेकिन वो 1 मार्क्स भी, यानी कि 1 मार्क्स तो आपका पॉजिटिव में गया, प्लस आपको जो नेगेटिव मिलेगा -1/4, सो आप किसी एक स्टूडेंट से काफी पीछे हो सकते हो सिर्फ इस वजह से। सो जो आपकी इजी पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिलॉग्स के, कोडिंग डिकोडिंग के, इनइक्वालिटीज के, इनको हमें मिस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन टेस्ट और रैंकिंग। अब ये तीनों टॉपिक्स तो एक साथ नहीं पूछे जाते, इनमें से 2 टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लैरिकल में 2 पूछे जाएंगे, और वहीं आपका जो पीओ का एग्जाम है उसमें 1 पूछा जाएगा। Either they'll ask you a set of 2 to 3 questions from blood relationship or from direction test. रैंकिंग का भी 1 क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लें, ठीक है। सो ये तीनों टॉपिक्स अगेन बहुत इजी हैं, सो आप लोग इनके भी बेसिक्स जो है वो सीख लो, जैसे कि एटलीस्ट डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट ये कौन सी है। फिर इसके अलावा कि जैसे बोल दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, यहाँ से 8 है, यहाँ से 6 है, सो शॉर्टेस्ट आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट्स याद होंगे तो आप 10 निकाल लोगे। सो कुछ बेसिक सी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। देन ब्लड रिलेशनशिप, अगेन कुछ छोटी छोटी चीजें हो गई, जैसे कि ट्री कैसे बनाते हैं, मेल को पॉजिटिव से डिनोट कर दिया, फीमेल को नेगेटिव से डिनोट कर दिया, देन अगर मैरिज का रिलेशनशिप है तो ऐसे साइन कर दिया, ठीक है, भाई बहन है तो ऐसे कर दिया, मतलब एक डैश बना दिया। सो कुछ ऐसी इजी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देन ऑपरेशन ऑन वर्ड्स और नंबर्स, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक बड़ा सा वर्ड दे दिया, लेट्स से दे दिया आपको रीजनिंग, और फिर इसमें से पूछा कि असलियत में, यानी कि असली का जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें कितने डिफरेंसेस हैं और यहाँ पर कितने डिफरेंस हैं, सो क्या बराबर है दोनों में, या फिर ऐसा आपको कोई एक बड़ा सा वर्ड दे देंगे, लेट्स से एक वर्ड दिया प्लेटोनिक, और इसमें से पूछ लिया कि इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड से कोई एक नया वर्ड बन रहा है क्या, एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं क्या। सो ये सारे बेसिक क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका टाइम सेव होगा। अगर आप यहाँ टाइम सेव कर पाओगे तभी आप टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, और जो टफ क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस दोनों को सॉल्व करके मैक्सिमम अटेम्प्ट करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, so now I'll discuss with you that what should be the preparation strategy. Either you are a beginner और आप 1 साल से भी तैयारी कर रहे हो, आपको स्टार्ट तो एक मॉक देके ही करना है। जब आप एक मॉक टेस्ट दोगे, then you will actually get to know that what is your level and what is the desired level which you have to achieve in order to get succeed through this exam. Okay, so अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपका अभी का लेवल कितना है, then आपको ये नहीं पता चलेगा कि वहां तक पहुंचने के लिए, जहां तक सिलेक्शन हो रहा है, आपको कितनी मेहनत करनी है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी नेसेसरी। जब आप एक मॉक टेस्ट दोगे, मेक श्योर कि आप उसको एनालाइज करो बहुत ज्यादा अच्छे से, बिकॉज ओनली एनालिसिस विल लेट यू नो दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ पॉइंट्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। देन आफ्टर डूइंग दैट मॉक, व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर हमारे एग्जाम के लिए हमारे पास लेट्स से 90 डेज हैं, सितंबर दिया है, मैं ये भी मान के चलूं कि लास्ट डे ऑफ सितंबर को एग्जाम होगा, सो वी आर हैविंग 90 डेज, बट लास्ट के जो 2 वीक्स हैं दैट आई एम गिविंग यू फॉर रिवीजन एंड जस्ट मॉक टेस्ट, और बाकी के जो 10 वीक्स हैं आपको उसका प्लानिंग तैयार करना है। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट वॉट एवर प्लान यू आर मेकिंग, दैट हैज टू बी prepared taking into consideration that you are preparing for prelims as well as means simultaneously, because अगर आप साथ में preparation नहीं करोगे then trust me बहुत कम टाइम मिलता है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा prelims और means के बीच में। and once you are done with your prelims and you have not started preparation for your means from now only, then you will be in dilemma कि अब मैं इतने कम टाइम में क्या क्या पढ़ लूं। ओके, सो इसीलिए दोनों प्रिपरेशन साथ में करना है। नाउ डिवाइड इट इन स्मॉलर सेक्शंस। ये किस चीज के लिए? 10 वीक प्लान के लिए है। आप इकट्ठा 10 वीक का यानी कि 70 दिनों का प्लान नहीं बना सकते हो। आपको अपनी प्रिपरेशन छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे सेक्शंस में बना के शुरू करनी है। जैसे आपने बोला कि दिस 1 वीक आई विल जस्ट डिवोट इन डूइंग दीज 2 टॉपिक्स। लेट्स से 2 टॉपिक्स आपने मैथ्स के लिए टीएसडी ले लो और एक टाइम एंड वर्क ले लो, प्लस आपने रीजनिंग का एक टॉपिक ले लिया इनइक्वालिटी, और एक आपने ले लिया ब्लड रिलेशनशिप, कि इन 7 दिनों में मुझे ये 4 टॉपिक्स जो हैं ये कंप्लीटली प्रिपेयर करने हैं along with some practice question. Along with this I have also to practice some questions.
तो जब आपका इस तरीके का प्लान होगा और आप उसको हर 3 से 7 दिन में रिव्यू करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव इट। ओके, क्योंकि इकट्ठा 10 वीक का प्लान बनाना तो इट्स नॉट फीजिबल ऑल्सो, प्लस आपका एक ट्रैक जो होता है वो नहीं रख पाते हम चीजों पर। नाउ नेक्स्ट इज सेट टारगेट फॉर स्मॉलर पीरियड्स एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, एंड इवैल्यूएट वंस यू आर डन विद दोस। इवैल्यूएशन एज इन आपने टीएसडी पढ़ लिया, बुक से वीडियोस देख लिए, टाइम एंड वर्क के भी वीडियोस देख लिए, बट इफ यू आर नॉट solving few questions, at least 50 questions of each topic, if you are not solving those questions, then you are not actually evaluating yourself। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देख रहे हैं कि आपने कितना पढ़ा है, आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वो क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद जो आप टिक करोगे सिर्फ वो आपका काउंट होगा। इसलिए क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं। ओके, then try to finish one topic in 2 to 3 days and give its test. This is, I would say, the best thing। पहले आप लोग बिना टाइमर के टेस्ट दो और फिर टाइमर के साथ में टेस्ट दो। टाइमर नहीं होगा देन आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो फर्स्ट विदाउट टाइमर, एंड दैट टू इफ यू आर न्यू। अगर आप नए स्टूडेंट हो, अभी आपने नई तैयारी शुरू करी है, देन ओनली आई वुड सजेस्ट यू कि बिना टाइमर के दो। बिकॉज अगर आप एक क्वेश्चन जो कि बाकी लोग 20 सेकेंड्स में कर रहे हैं, अगर आप वो 40 सेकेंड्स में भी कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसको करने का, बिकॉज यहाँ पर एक एक 2-2 सेकेंड की भी लड़ाई हो रही है। सो दैट्स वाई यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसका आप लोग इवैल्यूएशन टाइम पे कर रहे हो और साथ ही साथ उसको टाइमर के साथ में कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज डेली गिव 1 मॉक टेस्ट और 2 सेक्शनल टेस्ट। ये करने में आपको सिर्फ लगेंगे 45 मिनट्स। अगर प्रॉपरली आप इनका एनालाइज भी करोगे तो हार्डली 70 to 80 मिनट्स फॉर दैट। सो आप देखो, आपके 2 घंटे में आप लोगों ने 2 चीजें कवर कर ली, एक मॉक भी कर लिया और उसको एनालाइज भी कर लिया। यहाँ पर आप लोगों का कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, विच गिव्स यू इंडिपेंडेंस कि आप लोग कोई सा भी सेक्शन जो है वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। चाहे तो आप पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट कर लो, चाहे आप पहले मैथ्स को अटेम्प्ट कर लो। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं किस सेक्शन में ज्यादा अच्छा हूँ या मैं किस चीज को जल्दी कर पा रहा हूँ? ये आपको सिर्फ तब पता चलेगा जब आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 10 मॉक टेस्ट दिए हैं और दूसरे ने 50 दिए हैं, देयर विल बी एन इनएविटेबल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इवन इन गेटिंग टू नो देमसेल्व्स कि वो किस चीज को करने में ज्यादा कंफर्टेबल है, कहाँ पर उनको कितना टाइम डिवोट करना है। ओके, सो जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ही आपको वेरिएशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो मॉक टेस्ट भी बनाती हैं जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड रह के उनको डिजाइन करती हैं। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। Now speed is the most important thing, I have already told you, and for that you have to obviously practice a lot of questions। ठीक है, now one thing is daily practice 10 sets of DI। what happens is कि हम लोग अर्थमेटिक को ही सॉल्व करते रहते हैं, पजल्स को ही करते रहते हैं और कहीं ना कहीं DI हमसे मिस हो जाता है। सो ये आपको गलती नहीं करनी है। देखिए, आप लोग मॉक टेस्ट दोगे उसमें 2 से 3 DI ही मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। इसके लिए मैं आपसे बोल रही हूँ, चाहे आप टेस्ट दो या ना दो, आपको डेली 10 सेट जरूर करने हैं। 10 क्वेश्चंस नहीं, 10 सेट, 5 जिसमें इजी होंगे और 5 मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि मेंस में आपके डिफिकल्ट DI सेट्स ही आते हैं। सो वी हैव टू कीप अवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर मेंस ऑल्सो। ठीक है, सो इसीलिए 10 सेट आपको ये दोनों जरूर करने हैं। Okay, so guys, that's it for this video. Make sure to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to Oliboard's YouTube channel. I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard, and all the very best. Bye.